आजकल इससे आड़ू कम हो गए हैं तो टहनी भी ऊपर चले गई है क्योंकि वेट कम हो गया है। आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। बचपन में तो हम हमेशा जाते थे शाम शाम के। सोबा मेरी छाता देख के हंस रही है क्योंकि बहुत बड़ी छाता है ना, पोपट लाल वाली छाता। वैसे तो इस बारिश में भीगना बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर एकदम एवरेज है, ना कम है ना ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 12 बजे से। बात करें अगर आज के मौसम की तो आज इन पहाड़ों का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। पूरा आसमान बादलों से पैक है। बारिश तो नहीं आ रही है पर क्लाउडी वेदर हो रखा है। सुबह सुबह के टाइम तो हल्की फुल्की धूप की किरणें भी महसूस हो रही थी। अब तो हमेशा की बारिश से इतना परेशान हो गए हैं कि बारिश के नाम से ही नफरत हो रही है। मौसम ऐसा रहे तो ठीक है पर बारिश बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाकी अभी घर के आसपास का माहौल एकदम सुनसान सा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और पंछियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। मॉनसून वेदर के चलते चारों तरफ हरियाली है और अब तो खेत में जो मंडवे की फसल और साथ ही साथ झंगोरे की फसल है उन पे बालियां धीरे धीरे पकने लग गई हैं। आसपास की पहाड़ियों से जो ये बड़े बड़े झरने आ रहे हैं इनकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत यहाँ तक सुनाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ से ठीक आगे जो ये पहाड़ी है इसके नीचे से जो ये नदी आती है केदारनाथ से, इसके कलकल की आवाज़ भी सुनाई दे रही है थोड़ी बहुत। बाकी तो एकदम सुनसान सा ही माहौल है। हमने अपने घर के सबसे टॉप वाली छत पे इस कनस्तर में जो ये तुलसी का पौधा लगा रखा है ये भी अब धीरे धीरे पीला पड़ने लग गया है। यहाँ पर हमारे छत में भाभी जी के लोगों के आड़ू के पेड़ की जो टहनी आती है, बड़ी सी टहनी, आजकल इससे आड़ू भी कम होने लग गए हैं क्योंकि अब आड़ू का सीजन लगभग खत्म होने वाला है। बहुत सारे आड़ू अच्छे से पक के सड़ भी गए हैं, नीचे गिर रखे हैं। कुछ कुछ तो पंछियों ने खाए और कुछ कुछ हमने ही निकाले। शुरुआत में तो आड़ू की ये बड़ी वाली टहनी सीधे यहाँ नीचे छत तक आ रखी थी झुक के। आजकल इससे आड़ू कम हो गए हैं तो टहनी भी ऊपर चले गई है क्योंकि वेट कम हो गया है। और अभी भी इस पे कुछ कुछ आड़ू है। यहाँ से ये वाला आड़ू सड़ रखा है और यहाँ से अच्छे से पक रखा है। आड़ू के पेड़ से कुछ आड़ू निकाल के खाने का मेरा भी मन है पर खाऊंगी नहीं क्योंकि अभी बुखार ठीक नहीं हुआ है। बरसात के मौसम के चलते पहाड़ों में ज़्यादातर बेल वाली सब्जी होती है, जैसे कद्दू हो गया और साथ ही साथ राजमा, ये सब कुछ। पर अब की बार कद्दू की बेल तो काफ़ी छोटी है और उनसे कद्दू तो अभी तक बिल्कुल भी बने नहीं। वैसे तो पिछली बार अब तक मतलब इस टाइम तक बहुत सारे कद्दू हो गए थे कद्दू वाली बेल पे। दिन का खाना भी अभी मैंने पका के तैयार कर दिया है और खाने में बनाया है चावल और चने की दाल। साथ ही साथ सुबह की सब्जी भी थी चौलाई की हरे पत्तों की। माँ ने अभी मेरे लिए और दीपू के लिए और खुद के लिए भी खाना परोस दिया है। शाम के भी लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मेरी तैयारी है घर से मंदिर की ओर जाने की। किमाड़ा मोहल्ले के सबसे ऊपर की साइड टॉप में कनार धार में माँ शाकंभरी का मंदिर है और आजकल सावन का महीना चल रहा है तो वहाँ पर भी हमेशा शाम शाम के टाइम दिया जलता है। आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। बचपन में तो हम हमेशा जाते थे शाम शाम के टाइम। बाकी दिन के टाइम खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद में भयंकर बारिश आई और अभी भी बारिश वाला मौसम हो रखा है तो साथ में छाता भी लेके चलते हैं। घर से अभी मैं निकल गई हूँ और अभी जल्दीबाजी में मुझे ये बड़ा वाला छाता ही ले जाना पड़ रहा है, छोटा छाता मिला ही नहीं। मेरे साथ साथ मंदिर की ओर अक्षु भी आ रहा है। अभी आ गया है पन्नी में सारा सामान लेके मंदिर का। हाय अक्षु, हाय हेलो कर दो, भाग क्यों रहे हो? करो हाय करो। क्या क्या है इसमें? फूल। हाँ अच्छा चलो। अक्षु के साथ साथ प्रिंस भी आ रहा है। हाय प्रिंस, कैसे हो? ठीक, दोनों सर मार रहे हैं भाई।
अपने घर से ऊपर के लिए चढ़ने पर अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे है शोभा लोगों का घर। यहाँ से शोभा भी आ रही है मंदिर की ओर। शोभा मेरी छाता देख के हंस रही है क्योंकि बहुत बड़ी छाता है ना, पोपट लाल वाली छाता। हाँ, रास्ते में अभी चाची जी से मुलाकात हुई। कैसे हो चाची? ठीक हो? आदि कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। अभी घास लेके आ रहे हो खेतों की ओर से? अच्छा, चाची जी है झोसी मोहल्ले से। पहाड़ों में आजकल लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पूरे रास्ते भर में भी पानी ही पानी है। और अभी हम किमाड़ा मोहल्ले से सबसे ऊपर आ गए हैं। किमाड़ा मोहल्ले में जो सबसे लास्ट वाले घर हैं नीचे से ऊपर के लिए चढ़ने पर, वहाँ पर अभी हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं और अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अभी हम जिस लोकेशन पे रुके हुए हैं यहाँ से किमाड़ा मोहल्ला बहुत ही ज़्यादा नीचे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं सपना का। सपना भी आ रही है मंदिर के लिए और सपना का घर है ये वाला यहाँ ऊपर की साइड। अभी थोड़े से इंतज़ार के बाद सपना भी आ गई है। कैसे हो सपना? बढ़िया, आप कैसे? हम भी बढ़िया। और सपना को लगा कि शायद प्रैंक हो रहा है इसीलिए नहीं आई। शाम के अभी ठीक 6 बजे का टाइम हो रहा है और किमाड़ा मोहल्ले से ऊपर के लिए लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं कनारधार में। यहाँ पर है माँ शाकंभरी का छोटा सा मंदिर। मंदिर में अभी हमने दिया भी जला दिया है और बारिश भी तेज़ तेज़ होने लग गई है। जैसे ही हम घर से थोड़ा सा चढ़ के ऊपर आए थे लगभग शोभा लोगों के घर पर, तब तक तो थोड़ा बहुत ही बारिश आ रही थी, पर अभी एकदम से तेज़ हो गई है बारिश। मेरे साथ साथ आप सभी लोग भी माँ शाकंभरी मैया के दर्शन कीजिए। वैसे तो यहाँ पर कपाट बंद है, जब नवरात्रि होते हैं शारदीय नवरात्रि तभी यहाँ के कपाट खोले जाते हैं और यहाँ अंदर है माता रानी की भव्य मूर्ति। कनारधार में जो ये माता शाकंभरी का मंदिर है इसके ठीक बगल यहाँ पर ये 2 कमरे वाला मकान है। मतलब यहाँ पर बनता है भोग। जब यहाँ मंदिर में नवरात्रि के टाइम पूजा होती है तो उस टाइम यहाँ पर भोग बनाया जाता है। अभी तो भयंकर तेज़ बारिश शुरू हो गई, वैसे ही बुखार भी है तो चलते हैं यहाँ से अब। चलो भाई, अक्षु प्रिंस दोनों भाई। शाकंभरी मैया के मंदिर में दिया जलाने के बाद नीचे के लिए थोड़ा सा आने पर हम आए हैं गरुड़ भगवान जी के मंदिर में। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है गरुड़ देवता का, यहाँ पर भी दिया जला दिया है। अब चलते हैं वापस घर की ओर। वैसे तो मैं सोच के आई थी कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे मंदिर में बचपन की दोस्तों के साथ, शोभा और सपना, पर बारिश इतनी भयंकर हो रही, मौसम बदल रहा, पॉसिबल नहीं है। चलते हैं घर की ओर। यहाँ पर जो ये छोटा सा प्राचीन मंदिर है ये है गरुड़ भगवान जी का और इसी मंदिर के बगल पर यहाँ पर है एक बड़ा सा विशालकाय बांज का पेड़। इस वाले पेड़ का जिक्र तो मैंने अपने व्लॉग्स में पहले भी किया है। ये पेड़ माना जाता है भगवान जी का और इनकी इन बड़ी बड़ी शाखाओं पर हमने बचपन में खूब झूला झूला है। पहाड़ों में मानसून वेदर के चलते आसपास के नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिलते हैं। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और ऐसी रिमझिम बारिश। वैसे तो इस बारिश में भीगना बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर एकदम एवरेज है, ना कम है ना ज़्यादा है, पर फिर वही बात, बुखार की वजह से थोड़ा सा हालत ख़राब है तो इसीलिए भीगूंगी नहीं ज़्यादा बारिश में। पैदल रास्ते के अगल बगल जो ये चट्टान है इन पे ये बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, हल्के हल्के सफ़ेद रंग के हैं और ये बस चट्टानों पे ही खिलते हैं। और बारिश की बूंदें जो टिकी हुई हैं इन घास की लंबी लंबी पत्तियों पर, ये भी बहुत ही प्यारी देखने को मिल रही है। आगे से इस पे ये फूल है। मंदिर से अभी हम नीचे के लिए आ गए हैं और सपना के घर के लिए रास्ता जाता है यहाँ से। ठीक है सपना, बाय बाय। ठीक है भाई, चलो चाय पीने। आएंगे फिर कभी दूसरे दिन। आज तो तेज बारिश आ गई है। हाँ, खुद इतने लेट। सपना के घर से थोड़ा सा नीचे उतरने पर अभी शोभा का घर भी आ गया है। ठीक है शोभा, चलो चाय पीने। आएंगे किसी और दिन, आज बारिश आ गई। चलो ना।
आज अचानक से प्लान बना मंदिर जाने का, भीग भीग के आ गए। किसी दिन जाएंगे फुर्सत से। हाँ ठीक है फिर, बाय बाय। बाय। अब यहाँ से आगे के लिए मेरे साथी हैं अक्षु और प्रिंस। मैंने तो ये बड़ा छाता ला रखा था घर से, और अक्षु और प्रिंस पूरे भीग गए हैं बारिश में। उन्होंने छाता नहीं ला रखा था। किमाड़ा मोहल्ले में नीचे से सबसे पहले हमारा घर आता है। अगर ऊपर से आएंगे तो सबसे नीचे हमारा घर, और नीचे से आएंगे तो सबसे पहला हमारा घर। और अगर नीचे से ऊपर के लिए चढ़े तो सपना का घर है सबसे ऊपर की ओर, और आज हम उससे भी ऊपर गए, कनारधार की ओर। ठीक है अक्षु प्रिंस, बाय बाय। इनका घर भी आ गया है फाइनली। अक्षु और प्रिंस तो हमारे बगल पड़ोसी है। इनके घर से थोड़ा सा आगे पर हमारा घर है।